हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एक न्यू जॉब रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है और किस कैटेगरीज के कैंडिडेट को कितना कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर HEMM ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ और ओवरसियर सिविल पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, यह भर्ती 577 पदों के लिए है। एनसीएल ऑनलाइन आवेदन 9 अप्रैल 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 1 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष दिया गया है, जो 1 मई 2026 तक मान्य होगी। उम्मीदवारों को एनसीएल HEMM ऑपरेटर, स्टाफ नर्स और ओवरसियर सिविल भर्ती 2026 से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 9 अप्रैल 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 1 मई 2026 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो दोस्तों, EOR, OBC, NCL, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को मात्र 1000 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे, प्लस 180 रुपया GST लगेगा। और SC, ST, ESM, PWBD उम्मीदवारों को कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 1 मई 2026 तक दिया गया है। आप सभी उम्मीदवार अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग कर अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम आयु 30 वर्ष दिया गया है, जो 1 मई 2026 तक मान्य होगी। एनसीएल अपने नियमों के अनुसार HEMM ऑपरेटर, स्टाफ नर्स और सिविल ओवरसियर पदों के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें टोटल 577 पद दिए गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ वैकेंसी का कुछ डिटेल दिया गया है, देखेंगे। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पोस्ट का नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डंपर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 308 पद दिए गए हैं। ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 34 पद दिए गए हैं। डोजर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 52 पद दिए गए हैं। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 17 पद दिए गए हैं। पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 18 पद दिए गए हैं। सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 43 पद दिए गए हैं। स्टाफ नर्स ट्रेनी T और S ग्रेड C के लिए 47 पद दिए गए हैं। फार्मासिस्ट ट्रेनी T और S ग्रेड C के लिए 4 पद दिए गए हैं। टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनी T और S ग्रेड C के लिए 12 पद दिए गए हैं। टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनी T और S ग्रेड D के लिए 2 पद दिए गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी T और S ग्रेड C के लिए 4 पद दिए गए हैं। टेक्नीशियन रेफ्रैक्शन और ऑप्टोमेट्री ट्रेनी T और S ग्रेड D के लिए 1 पद दिया गया है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ट्रेनी T और S ग्रेड C के लिए 3 पद दिए गए हैं। जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनी T और S ग्रेड D के लिए 2 पद दिए गए हैं। ओवरसियर सिविल T और S ग्रेड C के लिए 30 पद दिए गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। वो यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। यहाँ पोस्ट का नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डंपर ऑपरेटर ट्रेनी, ग्रेडर ऑपरेटर ट्रेनी, डोजर ऑपरेटर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनी और सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी। इन सभी पदों के लिए ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या SSC या हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उनके पास किसी भी भारतीय राज्य के RTA या RTO द्वारा जारी किया गया वैध HMV हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके बाद है स्टाफ नर्स ट्रेनी T और S ग्रेड C के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th प्लस 2 यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। उनके पास सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में BSc की डिग्री या जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी GNM में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद में वैध पंजीकरण होना चाहिए। इसके बाद है फार्मासिस्ट ट्रेनी T और S ग्रेड C पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10th प्लस 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। उनके पास फार्मेसी परिषद या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा D फार्मा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मेसी परिषद में वैध पंजीकरण होना चाहिए। इसके बाद है टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनी T और S ग्रेड C पद के लिए
उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनी TRS ग्रेड D के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। उनके पास किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत चिकित्सा या दंत प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी TRS ग्रेड C पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा न्यूनतम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। इसके बाद है टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन या ऑप्टोमेट्री ट्रेनी TRS ग्रेड D के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से रिफ्रैक्शन या ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ट्रेनी TRS ग्रेड C के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन ACG ट्रेनी TRS ग्रेड D के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उनके पास किसी हृदय रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के अधीन अस्पताल में या ECG सेवाएं प्रदान करने वाले किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में ECG तकनीशियन के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है ओवरसियर सिविल TRS ग्रेड C के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों NCL पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 1 मई 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 मई 2026 दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।